हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए सेकंड मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस सेकंड मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस सेकंड मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेकंड मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 5 से 27 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो मेरे भाई देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी पहली बार कर रहे होंगे तो वो यहां पर बोलेंगे कि सर 5 से यहां पर 27 बन सकता है कैसे। यदि हम क्या करें, इस 5 के अंदर प्लस 22 कर दें तो 5 और 22 मिलकर बन जाएगा 27 और 27 यहां पर हमारे सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 7 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 5 की तरह इस 7 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 22 कर देंगे। तो 7 और 22 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 7 और 22 मिलकर हो जाएगा 29। अब हमें देखना है कि 29 किसी ऑप्शन में है तो ध्यान से देखिए, किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 29 नहीं दिया गया है। यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए यदि एग्जाम के अंदर एक लॉजिक काम ना करे तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब दूसरा लॉजिक क्या है तो वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले यहां पर देखिए 5 से यहां पर 27 बनाया गया है कैसे। तो यहां पर क्या किया गया है, इस 5 का सबसे पहले किया गया है यहां पर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 से 27 कैसे बन जाएगा, तो इस 25 के अंदर क्या किया गया है, यहां पर किया गया है प्लस 2। तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, तो 25 और 2 हो जाएगा 27। और ध्यान से देखिए 27 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 7 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 5 की तरह इस 7 का भी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले कर देंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49 और इस 49 के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे क्योंकि यहां पर 25 के अंदर भी किया गया है प्लस 2। तो मेरे भाई 49 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 49 और 2 हो जाएगा 51। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 51। अब हमें देखना है कि 51 किसी ऑप्शन में है तो आंसर 51 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस टाइप के प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आपको एग्जाम में सोल्व कैसे करना है तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस क्लास को रोकना है और अपने स्तर से
इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 9 से यहां पर 23 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से 9 से 23 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 11 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए यहां पर 9 से 23 बन जाएगा कैसे। तो यहां पर क्या लॉजिक लगाया गया है, यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो इस 9 का किया गया है यहां पर 2 गुना और इसके अंदर ऐड किया गया है 5 को। तो यहां पर देखिए 9 दूना हो जाएगा 18 और 18 के अंदर प्लस 5 कर देंगे तो 18 और 5 हो जाएगा 23। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 23 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 11 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इसी 9 की तरह इस 11 का भी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो कर देंगे 2 गुना और इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 को। तो मेरे भाई देखिए 11 का 2 गुना होता है 22 और 22 के अंदर प्लस 5 कर देंगे तो 22 और 5 हो जाएगा 27। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 27। अब हमें देखना है कि 27 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 27 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में SAL को UCN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में WOR को क्या लिखेंगे। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 3 से 4 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर SAL को यहां पर UCN कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि WOR को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहां पर हम पता करेंगे कि SAL इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है UCN। तो मेरे भाई SAL को UCN कैसे लिखा गया है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहां पर हमारे सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। यदि आप नंबरिंग कर लोगे तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में लगभग 2 से 3 सेकंड में सोल्व करोगे। कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर S आता है 19 नंबर पर है, A आता है 1 नंबर पर है, L आता है 12 नंबर पर है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए U आता है कितने नंबर पर, 21 नंबर पर है। इसी प्रकार से देखिए C आता है 3 नंबर पर है और N आता है 14 नंबर पर है। अब आपको यहां पर अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको देखना है किसको, संख्या को। कैसे, देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए 19 से यहां पर लिखा गया है 21, तो 19 से 21 कैसे बनेगा, तो आप सभी को पता है यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 19 और 2 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए A से यहां पर बन रहा है C, यानी कि 1 से बन रहा है 3, तो 1 से 3 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। इसी प्रकार से आगे देखिए यहां पर देखिए L से बन रहा है N, यानी कि 12 से बन रहा है 14, तो 12 से 14 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 12 और 2 मिलकर बन जाएगा 14। अब यहां पर आपको आसानी से पता चल गया कि SAL को UCN कैसे लिखा गया है। तो यहां पर देखिए SAL ये सभी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी के अंदर +2 करके यहां पर UCN लिखा गया है। तो अब आप आसानी से यहां पर बता सकते हो कि यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए WOR
आर को क्या लिखा जाएगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का हम करेंगे नंबरिंग। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, जो डब्ल्यू होता है ये अल्फाबेट लेटर के अंदर आता है 23 नंबर पर। फिर क्या है ओ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है। फिर है आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है। अब क्या करेंगे, इन सभी के अंदर +2 करके आने वाले अल्फाबेट लेटर लिखेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, 23 के अंदर +2 कर देंगे तो 23 और 2 कितना हो जाएगा, तो 23 और 2 हो जाएगा 25 है। और 25 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वाई, तो यहां पर पहला लेटर भरा जाएगा वाई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर 15 के अंदर +2 करेंगे तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, तो 15 और 2 हो जाएगा 17। 17 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 17 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है क्यू, तो यहां पर हम भर देंगे क्यू। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 18 के अंदर भी +2 करेंगे तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, तो 18 और 2 हो जाएगा 20। और 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है टी, यानी कि WOR को लिखा जाएगा YQT। अब हमें देखना है कि YQT किसी ऑप्शन में है, तो हां सर YQT हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से जब भी सोल्व कर सकते हैं जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर ज्ञात हो, और वो भी नंबरिंग के साथ में, ठीक है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और इन सभी क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और मेरे भाई ये जो 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ है ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इन सभी के अलावा हमारे इस YouTube चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सीरीज में आपको दिया गया है 0, 0 के बाद में 3, 3 के बाद में 8, 8 के बाद में 15, 15 के बाद में 24, 24 के बाद में 35, 35 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इतना तो आपको पता चल रहा है कि सीरीज कंटिन्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए 0 से यहां पर 3 कैसे बनेगा। तो देखिए यदि हम 0 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 0 और 3 मिलकर बन जाएगा 3। इसी प्रकार से आगे देखिए 3 से कितना बन रहा है, 8 है। तो 3 से 8 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8। इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे देखिए 8 से कितना बन रहा है, 15। तो 8 से 15 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें, +7 कर दें तो 8 और 7 मिलकर बन जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है, 24। तो 15 से 24 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें, +9 कर दें तो 15 और 9 मिलकर बन जाएगा 24। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है, 35। तो
24 से 35 कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए यदि हम 24 के अंदर क्या कर दें, प्लस 11 कर दें, तो 24 और 11 मिलकर बन जाएगा 35। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 35 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू आपको ज्ञात करने से पहले क्या करना है, नीचे जो ये संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है, पहले हुआ है +3, फिर हुआ है +5, फिर हुआ है +7, फिर हुआ है +9, फिर हुआ है +11, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इतना तो हमें भी पता है कि आगे भी क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा तो वो देखिए। देखिए 3 से कितना बन रहा है, 5, तो 3 से 5 कैसे बनेगा? तो यहां पर भी देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है, 7, तो 5 से 7 कैसे बनेगा? तो यहां पर भी देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है, 9, तो 7 से 9 कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए यदि हम 7 के अंदर भी क्या कर दें, +2 कर दें, तो 7 और 2 हो जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है, 11, तो 9 से 11 कैसे बनेगा? तो यहां पर भी देखिए यदि हम 9 के अंदर भी क्या कर दें, +2 कर दें, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे भाई देखिए अब 11 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो यहां पर देखिए पर यहां पर 11 की अगली यहां पर 11 से अगली संख्या में ज्ञात करनी है। तो 11 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर नीचे जो संख्या आई है इस संख्या को आपको देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर सभी के अंदर क्या हुआ है, +2 हुआ है, तो आगे भी क्या हो जाएगा, तो आगे भी हो जाएगा +2, यानी कि 11 के अंदर +2 कर देंगे तो 11 से अगली संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 11 और 2 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 11 और 2 हो जाएगा 13, यानी कि 11 के बाद में कितना प्लस होगा, 13 प्लस होगा। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो जो यहां पर हमें ये 35 दिया गया है, इस 35 के अंदर यदि हम इस 13 को ऐड कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखिए यदि हम 35 के अंदर क्या करें, +13 कर दें, तो 35 और 13 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 35 और 13 मिलकर हो जाएगा 48, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 48। अब हमें देखना है कि 48 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 48 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस सीरीज को बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। तो यहाँ पर इस सीरीज के अंदर जितनी भी संख्या दी गई है इन सभी संख्याओं में पहली दो संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या को लिखा गया है, और इस सीरीज को कंटिन्यू इसी आधार पर सोल्व किया गया है। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 9, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिखी गई है तीसरी संख्या। कैसे, तो देखिए यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 9, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, तो 6 और 9 हो जाएगा 15, और यहाँ पर देखिए 15 आप सभी के सामने दिया गया है। इसके बाद में क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को छोड़ दिया गया है, उसके बाद में फिर से अगली दो संख्याओं को जोड़कर उससे अगली संख्या लिखी गई है। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए आगे संख्या है 15,
15 के बाद में संख्या है 24 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 और 24 को जोड़कर लिखा गया है अगली संख्या। तो देखिए 15 और 24 कितना हो जाएगा, तो 15 और 24 हो जाएगा 39। और ध्यान से देखिए 39 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसके आगे क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को छोड़ा गया है। फिर देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू लिखी गई है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर संख्या है क्या, 39 है। 39 के बाद में क्या है, संख्या है 63 है। तो यहाँ पर देखिए 39 और 63 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 39 और 63 102, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 102। अब हमें देखना है कि 102 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 102 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में 2024 में गगनयान मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है रूस देश के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत देश के द्वारा, ऑप्शन सी है चीन देश के द्वारा, और ऑप्शन डी है अमेरिका देश के द्वारा। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हाल ही में 2024 में गगनयान मिशन भारत देश द्वारा लॉन्च किया गया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी है परमाणु संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख या मुख्य स्रोत है परमाणु संलयन अभिक्रिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने शामिल किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से आता हो तो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने की कोशिश जरूर करें। और किसी भी प्रश्न में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी है चेन्नई बंदरगाह, और ऑप्शन डी है कोलकाता बंदरगाह। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर कंप्यूटर से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न दिया गया है ये। और आपसे पूछा गया है कि 2024 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि 2024
2024 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी ब्राजील देश ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? ऑप्शन ए है नाइलॉन है, ऑप्शन बी है पॉलीथीन है, ऑप्शन सी है रबर है और ऑप्शन डी है पीवीसी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो रबर है ये एक प्राकृतिक पॉलीमर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में किस भारतीय महिला को नारी शक्ति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हाल ही में भारतीय महिला भावना कांत को नारी शक्ति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35 है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 36 से 51 है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 से 61 है और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 61 से 72 है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी बोल दिया जाता है कि HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहां पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो याद रखना डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना की खोज की गई थी वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में 2024 में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक संचालन किस स्थान पर हुआ था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हाल ही में 2024 में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक संचालन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में रैम का उपयोग किस लिए किया जाता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में रैम मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर में रैम मेमोरी का उपयोग किया जाता है अस्थायी डेटा स्टोरेज के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और इन सभी के अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और मेरे भाई इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इन सभी के अलावा इस YouTube चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस तिथि को शुरू होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को शुरू होता है। तो यहां पर देखिए 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।